जी साथियों, लास्ट क्लास में हमने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था। तो हमने उस मुगल एम्पायर में क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे बाबर राजा बना। बाबर के बाद हमने देखा कि उसका बेटा हुमायूं राजा बना, लेकिन हुमायूं 10 साल के बाद 30 से 40 तक राज किया। राज करने के बाद शेरशाह सूरी उसको हरा देता है चौसा और कनौज की लड़ाई में, और इसके बाद वो काफी लंबा समय रहता है अफगानिस्तान में, और 55 में जाके दोबारा वो भारत का राजा बनता है। लेकिन अगले साल ही 56 में उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसके बाद जैसे ही उसकी मौत होती है 56 में, तो उस टाइम के ऊपर अकबर उसका बेटा रह रहा है कहां पे, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में उसका बेटा बैठा है, उसको पता चलता है कि उसके पिता की क्या हो गई है, मौत हो गई है। उस टाइम के ऊपर बहुत छोटी उम्र का है, 11-12 साल का ही एज का है अकबर। हम देखते हैं कि उस समय एक सेनापति था, उसका नाम है बैरम खान। बैरम खान सेनापति है किसका, हुमायूं का। और हुमायूं ने जिम्मेवारी दी होती है किसको, बैरम खान को, कि वो उसकी पत्नी और उसके बेटे का ध्यान रखे, क्योंकि वो दिल्ली जा रहा है, पीछे से ध्यान रखे इनका, ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही मालूम चलता है कि हुमायूं की मौत हो गई, तो बैरम खान जो है वो अकबर को राजा घोषित करता है कि अगला राजा अकबर है। और कलानौर, पंजाब में एक जगह है कलानौर, इसको याद रखना। कलानौर पंजाब में ताजपोशी की जाती है अकबर की, कि अकबर आए और दिल्ली में जाके क्या करे, राज करे। तो ये अकबर की फोटो है। 1556 से लेके 1605 तक अकबर राज कर रहा है। मैंने आपको बताया कि अकबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर तो बाद में पड़ा, मेन उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ है इन 154। तो 1542 में जन्म हुआ, 1556 में राजा बन गए, लगभग 14 साल की एज में राजा बने। मैंने आपको बताया कि बैरम खान, जिसको अकबर अपना मामा कहता है, उसने उनको ताजपोशी कराई कहां पे, कलानौर। कलानौर कहां पे है, पंजाब में, जब वो सिर्फ 14 साल के थे। आगे चलते हैं साथियों, हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब के कलानौर से राजा बनते हैं, तो वो चल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर अफगानिस्तान से आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं कि जाके राज करूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली की आगे एक बंगाल रियासत है, तो वहां के राजे अलग थे पहले से। तो जैसे शेरशाह सूरी राजा बना, शेरशाह सूरी आता है, हुमायूं के साथ लड़ाई करता है। उसी समय जैसे ही पता चला कि भाई हुमायूं की मौत हो गई, तो बंगाल में एक और राजा बैठा है जिसका नाम है हेमू। हेमू एक हिंदू राजा है, इसको याद रखना। तो इधर से अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहे हैं कौन, अकबर। जहां से बंगाल से दिल्ली आ रहा है कौन, हेमू। तो आप बताइए कौन जल्दी पहले पहुंचेगा दिल्ली पे, हेमू पहुंचेगा या अकबर पहुंचेगा। भाइयों सोचो, अकबर जो आ रहा है, वहां पे बहुत पहाड़ी इलाके हैं, कितने कितने बड़े दर्रे हैं, बोलान दरा, तो उसको पास करके आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि बंगाल से दिल्ली आना इजी है, प्लेन एरिया है, रोड बना के गया शेरशाह सूरी। तो हेमू पहले पहुंच जाता है और अपने आप को राजा घोषित कर देता है कि मैं राजा हूं, दिल्ली का राजा मैं हूं। तो भाइयों जो क्वेश्चन आता है, मिडीवल इंडिया में एक ही राजा हुआ है जो एक हिंदू राजा है। हमने देखा ना पहले, जितने राजा पड़े हैं मिडीवल के, वो सारे क्या हैं, मुस्लिम राजा हैं। एक ही राजा हिंदू राजा बना है, जिसका नाम क्या है, हेमू। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेमू क्या बनता है, राजा बनता है। तो साथियों जैसे हेमू अपने आप को राजा घोषित करता है, उधर से कौन आ रहा है, अकबर आ रहा है। तो अकबर को लड़ना पड़ेगा किसके साथ, हेमू के साथ है। तो दोनों, एक तरफ हेमू, एक तरफ कौन, अकबर। अकबर खुद नहीं लड़ रहा, वो तो अभी बच्चा है,
उसके लिए उसका सेनापति बैरम खान लड़ता है। तो बैरम खान लड़ रहा है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ध्यान में रखना, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगर पूछा जाए किस किस के बीच में हुई है, तो ध्यान रखना जे अकबर और हुमायूं के बीच नहीं हुई। हमेशा अगर पेपर एग्जाम में जाओगे तो जो ऑप्शन आता है अकबर एंड हुमायूं, तो बंदा यही लगा देता है कि भाई बाप बेटा लड़े होंगे भी हुमायूं, उसके बाद अगर उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो याद रखना वहां पे जो जीता लड़ाई किसकी हुई है, अकबर और हेमू की। और हेमू एक हिंदू राजा है जिसका मुगल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहने का मतलब जीतता है। और अकबर और हेमू की लड़ाई होती है जिसमें इन द एंड अकबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अकबर अपने आप को दिल्ली का राजा घोषित करता है। ऐसे करके 56 में वो क्या बना, राजा। अगर हम बात करें हेमू की, तो हेमू दिल्ली जीत के अपने आप को विक्रमादित्य की क्या देगा, उपाधि देगा। तो हेमू विक्रमादित्य पूरा नाम है। और वो मोहम्मद शाह आदिल ऑफ बंगाल इसका पीएम था, यानी कि इसके अधीन वो क्या कर रहा है, राज कर रहा है। मोहम्मद शाह आदिल जो बंगाल का बहुत बड़ा राजा हुआ है। तो ऐसे करके हमने देखा कि अकबर क्या करता है, राजा बनता है। साथियों 1556 में राजा बना, तो हमने देखा कि उसकी ना नीतियां बहुत अच्छी थी। वो उसको मालूम है कि अगर मैंने लंबा राज करना है तो मुझे राजस्थान के राजपूतों के साथ अच्छी मित्रता रखनी पड़ेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि वो राजपूतों के साथ बहुत अच्छा रहता है। वो अपना जो सेनापति है आगे चल के वो भी एक राजपूत को बनाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि जोधाबाई जो एक राजपूत घराने से बिलोंग करती है, उसके साथ भी अकबर क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो हमने देखा कि बहुत सारे राजपूतों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए उनको पैट्रोनाइज किया गया, उनको अपने पास रखा गया। लेकिन अगर हम बात करें सभी राजपूतों को उन्होंने अपने साथ मिलाया। लेकिन एक राजा हैं दैट इज राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जे सेनापति हैं इसके, और महाराणा प्रताप इसका नाम याद रखना। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अकबर को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा, क्योंकि चाहे अकबर जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर वह है तो बाबर के खानदान से, है तो वह हुमायूं के खानदान से। ये वही बाबर है जिसने राजपूतों के राजा महाराणा सांगा से क्या किया है, खिलवाड़ किया था। क्योंकि महाराणा सांगा ने तो बुलाया था ना उनको भी आओ भाई, लेकिन उनके साथ ही युद्ध करके उनको हराता है। तो महाराणा प्रताप के साथ कभी भी अकबर की अच्छे रिलेशन नहीं थे। इसीलिए हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ एक लड़ाई लड़ी जाती है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना 18 जून 1576। 18 जून 1576 में एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहा जाता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये इंपॉर्टेंट बैटल है। तो पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ किस किस के बीच में हुआ, तो याद रखना वो हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अभी साथियों इसमें कौन जीता, इसमें ना काफी चलता रहता है। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनकी बुक्स में है भाई अकबर जीता, लेकिन अगर आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ो तो उसमें लिखा है कि महाराणा प्रताप जीते। तो इशू चलता रहता है, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कई ऐसे नहीं पूछेगा भी कौन जीता। तो हमने याद रखना है कि अच्छी लड़ाई हुई, लेकिन इन द एंड के ऊपर कहने का मतलब ज्यादा पलड़ा किसका भारी था, अकबर का पलड़ा ज्यादा भारी था। आगे चलते हैं। इसके अलावा साथियों हम देखते हैं उसने बहुत सारे इलाके जीते, बहुत सारे इलाके जीते। हम देखते हैं कि उसका सपना है कि वो गुजरात को जीते। मैंने कल आपको बताया था कि गुजरात एक इंपॉर्टेंट स्टेट तो है ही है, लेकिन एक इमोशनल टच भी है उसके साथ, क्योंकि उनके पिता को 15 साल बाहर रहना पड़ा। उसका कारण गुजरात था। मैंने कल बताया था ना कि जब उनके पिता चाहते हैं कि मैं गुजरात को जीतूं, मैं गुजरात के ऊपर अटैक करूं, तो उस समय हम देखते हैं कि उनके ऊपर शेरशाह सूरी क्या कर देता है, हमला कर देता है। इसी कारण वो जीत नहीं पाते। इसीलिए हम देखते हैं कि इसका मन होता है अकबर का कि मैं गुजरात जीतूं। और 1572 में 1572 इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात की लड़ाई लड़ी जाती है। अभी ये पाकिस्तान वाला गुजरात नहीं है, ये इंडिया वाला गुजरात है। तो गुजरात दो है, एक पाकिस्तान में भी है, एक इंडिया में भी है। तो हम देखते हैं कि गुजरात में एक लड़ाई लड़ी जाती है 1572 में, जिसमें हम देखते हैं कि अकबर की क्या होती है, जीत होती है। अकबर इस लड़ाई को जीतेगा।
अकबर कहेगा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। अकबर कहेगा कि ये मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी जीत प्राप्त की है। इसके लिए वो एक दरवाजा बनाएगा जिसको कहेंगे बुलंद दरवाजा। तो ध्यान में रखना, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया है। कहां पे बनाया है? फतेहपुर सीकरी। कहां पे बनाया है? फतेहपुर सीकरी। इसको कहते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत का शहर। सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत का शहर। इस शहर को भी किसने बसाया है? तो अगर पूछा जाए भाई इस शहर को भी अकबर ने ही बसाया था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया है, ये भी याद रखना। उसमें एक दरवाजा बना है बुलंद दरवाजा, जो आज तक का सबसे ऊंचा दरवाजा है। पुराने समय में दरवाजा बना ही इसलिए जाता था ताकि जो एक राजा है वो दिखा सके कि मैंने कितनी बड़ी जीत जीती। तो जीतों को शो करने के लिए, प्रजा को बताने के लिए कि हम जीत के आए हैं, इसके लिए पहले समय के ऊपर दरवाजे बनाए जाते थे। तो उसमें अकबर ने क्या बनाया? बुलंद दरवाजा बनाया। आगे चलते हैं साथियों, हम देखते हैं कि 1605 में अकबर की मौत होती है। उस समय अकबर की मौत समय सारा कश्मीर, सिंध, कंधार, गोदावरी के दक्षिण तक उसका कहने का मतलब प्रशासक था, उनकी बाउंड्री थी। तो बहुत सारा बड़ा इलाका अगर हम देखें तो जहां पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से लेके सारा पाकिस्तान, सारा इंडिया, दक्कन तक, डेक्कन तक, गोदावरी के ऊपर वाला सारा इलाका किसके अधीन था? अकबर के अधीन था। साथियों अकबर बहुत बुक्स बताते हैं कि बहुत ज्यादा सारे धर्मों को मानने वाले राजा थे। हमने देखा कि जो अकबर है ना, वो जो एक जजिया कर लगाया गया था, मैंने आपको बताया था ना जजिया कर किसने लगाया था? तो जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 100-200 सालों से वो चलता आ रहा था, तुगलक वाला, तुगलक ने लगाया। फिर इसके बाद तुगलक के बाद हमने देखा दैट इज के लोधी जी ने उसको कंटिन्यू किया, बाबर ने कंटिन्यू किया। अब जाके अकबर कहेगा कि नहीं ये गलत है। 200 सालों बाद वो कहेगा कि नहीं, कोई जजिया टैक्स नहीं लगाना, जजिया गलत है, जजिया एक धर्म के लोगों को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम जजिया कर को क्या कर रहे हैं? अबॉलिश कर रहे हैं। इसलिए 1564 में उसने जजिया कर को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। साथ ही हम देखते हैं राल्फ फिच, नाम थोड़ा फोकस करना इंपॉर्टेंट है। 1585 में पहले इंग्लिशमैन हैं जो अकबर की कोर्ट में पहुंचते हैं, अकबर की कोर्ट में पहुंचते। साथियों अगर बात करें महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप मेवाड़ के रूलर हुए हैं। सिसोदिया क्लैन से वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। उनके पिता का नाम उदय सिंह था, उदय सिंह। और हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि 1568 में उदय सिंह 2 के अंदर अकबर ने उनका राज क्या कर लिया था? मेवाड़ क्या कर लिया? जीत लिया था। इसके कारण ही वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ेंगे। और हल्दी घाटी के इलाके में मैंने आपको बताया राजा मान सिंह, ये अकबर के सेनापति हैं राजा मान सिंह। तो देखो राजा मान सिंह लड़ रहे हैं आगे महाराणा प्रताप से, तो एक तरीके से राजपूत के साथ ही लड़ रहा है, लेकिन अकबर के लिए लड़ रहा है कौन? राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह क्या है? सेनापति हैं अकबर के। तो हम देखते हैं कि इन दिन राणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इस लड़ाई में, और महाराणा प्रताप हार जाते। साथियों मैंने आपको बताया था इससे पहले जब एंशिएंट पढ़ा रहा था कि चंद्रगुप्त 2 हुए हैं, चंद्रगुप्त 2 जिसके समय 9 रत्न थे, नवरत्न थे। तो उसको कॉपी करते हैं कौन? अकबर के समय भी 9 रत्न हुए हैं, और इनके 9 रत्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको नाम को याद रखना है। अबुल फजल, अबुल फैजी, जो दोनों भाई हैं, अबुल फजल और अबुल फैजी, ये 9 रत्नों में से एक हैं। फिर हैं तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, फकीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये नवरत्न हैं किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। साथियों अबुल फजल अकबर के क्या हैं? वजीर हैं। साथ साथ में बहुत अच्छे पोएट भी हैं दोनों भाई। फैजी भी अबुल फजल के भाई हैं और अकबर के कोर्ट में हैं, दोनों कवि हैं। तो इन्होंने बुक लिखी है एक ऐन अकबरी, अकबर के ऊपर बुक
अगर पूछा जाए ऐन अकबरी किसने लिखी है, तो भाई अबुल फजल ने लिखी। तानसेन उस टाइम के ऊपर बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए हैं। राजा बीरबल के बारे में तो आपने सुना होगा, जो फैसले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जुडिशरी के फैसले के, किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया, तो वो फैसले कौन करते थे? राजा बीरबल करते थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, तो महेश दास था, लेकिन उन कहा गया कि इनके दिमाग में बहुत बल है, इसलिए इनका नाम क्या बोला? बीरबल। बीरबल इनका नाम बना। टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अकबर के समय के ऊपर फाइनेंस का काम संभाल रहा टोडरमल। इनके समय जो सिस्टम है इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंस अकाउंट्स इकट्ठा करने का, टोडरमल संभालते थे। बहुत अच्छा सिस्टम था। आगे चलते हैं। राजा मान सिंह, मैंने बताया जे क्या है, जर्नल है इनके। अब्दुल रहीम खाने खाना जे पोएट हैं बहुत अच्छे, और अकबर के क्या है? केयर टेकर है। फकीर अजीजुद्दीन जे क्या है? चीफ एडवाइजर हैं अकबर के। और लास्ट में है मुल्ला दो प्याजा, जे भी क्या है? एडवाइजर हैं। तो नाम के ऊपर फोकस करना है। जोधाबाई अकबर का पहला और आखिरी प्यार। हमने देखा आमेर के राजा भारमल की बेटी हैं जी, भारमल की बेटी हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अकबर, कि अकबर चाहे खुद इस्लाम को कबूल करते हैं, लेकिन हम बुक्स में भी पढ़ते हैं कि जब उनकी शादी होती है जोधाबाई के साथ, तो बाद में वो उनको महलों में मंदिर बनाने की इजाजत देते हैं। जैसे वो रहना चाहती हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो बढ़ा सकती हैं, उनको ज्यादा रोका टाकी नहीं। चलो साथियों, तो आज अकबर के बारे में देखा। अकबर के बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।